जय भीम। आप देख रहे हो अरविंद कुमार के आर वन। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अवधेश कुमार जी। सर, मेरठ में जो घटना हुआ है ललिता गौतम के साथ, तो पूरा देश देख रहा है। वहाँ पे जो न्याय मांगने के लिए जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लोगों के ऊपर, जो वहाँ के एसएसपी हैं, लगातार उनके ऊपर थप्पड़ बरसाए। और उसके बाद बहन कुमारी मायावती जी का एक जो है कि बयान आया है कि धरना प्रदर्शन नहीं करना है, कोर्ट में जाना है। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप उस बेटी का खबर दिखा रहे हैं। देखिए, बहन जी जो हैं, बहन जी एसएसपी के समर्थन में बिल्कुल खड़ी हो गई हैं। एसएसपी ने जनरल डायर का सीन लेके वहाँ काम किया है। जो विदेशी जनरल डायर था, उसी का सीन लेके एसएसपी ने काम किए हैं और थप्पड़ बरसाए हैं। और वहीं जो वकील साहब हैं, जो भारत का संविधान पढ़े हैं, भारत के रहने वाले हैं, ईरोसिया से तो आए नहीं हैं, गंवार तो हैं नहीं। उन्होंने संविधान पढ़ के और संविधान के तहत बेटी का न्याय मांगने जो है धरना प्रदर्शन कर रहे थे। तो बहन जी को सवाल पूछना चाहिए एसएसपी साहब से कि एसएसपी साहब, आपने जो जनरल डायर का व्यवहार किया है हमारे लोगों के साथ, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन बहन जी ने सीधे जो है बाबा साहब के संविधान पे उंगली उठाया है। बहन जी जब बहुजन से सर्वजन कर दी तो बुद्ध को उन्होंने छोड़ दिया और बहुजन समाज को लगभग छोड़ दिया। और ये मामला में बहन जी संविधान के ऊपर उंगली उठाया है, पूरे बहुजन समाज के ऊपर, जो संविधान को मानने वाले हैं सबके ऊपर उंगली उठाया है कि लोगों को कोर्ट में जाना चाहिए, धरना प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। तो मुझे संविधान इजाज़त देता है कि आप धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। जब सरकार नहीं सुने, न्यायालय नहीं सुने, तो आप धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। तो बहन जी यहाँ सीधे बाबा साहब को भी नकारा है। और बहन जी इसके पहले जब आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी बना रही थी, तब मानवर साहब को नकार दिया। यानी कि बहन जी किसी महापुरुष को मानती नहीं है। तथ्य के साथ मैं बोल रहा हूँ। बहन जी लगातार जो है उन लोगों के साथ खड़ी हैं, उन लोगों के साथ बनी हुई हैं जो लोग हमारे देश को लूट रहे हैं। हमारी बेटियों के साथ जो जुर्म अत्याचार, हमारे लोगों के साथ जुर्म अत्याचार कर रहे हैं, उनके साथ लगातार खड़ी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि बहन जी कहीं से भी, कहीं से अपने लोगों के प्रति कोई आवाज़ उठा रही हैं, या सुख दुख में दो कदम चलना उनके लोग भी नहीं चल पा रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि बहन जी जिस सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की बात कर रही हैं, जिस प्रशासन की बात कर रही हैं, तो ना हमारे लोग हैं उसमें और ना हमारा सुना जाता है। दरख्वास्त तो हमारा लिया नहीं जा रहा थाने में। आप देखिए, दरख्वास्त भी नहीं लिया जा रहा है थाने में। तो लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का तो बातें छोड़ दिए, बहुत महंगा कोर्ट है। तो बहन जी जिस तरीके से बात कर रही हैं, हमारे लोगों को भरमा रही हैं। वो जान रही हैं कि हमारे लोगों के ऊपर जुर्म अत्याचार हो रहा है और सीधे बहन जी बचने का कोशिश कर रहे हैं। पता नहीं क्या पूरा देश जान रहा है इनकी जो मजबूरी है, जो मजबूरी इनका लगातार बुलवा रहा है बीजेपी के पक्ष में। तो सभी लोग जान रहे हैं कि बहन जी क्यों बीजेपी के पक्ष में बोल रही हैं, अपने लोगों के पक्ष में नहीं बोल रही हैं। तो बहन जी को सीधे जो है, जैसे मानवर साहब ने देखा कि बहन जी में वो काबिलियत है, तो इनको पार्टी दे दिया, मानवर साहब ने दे दिए। इनको भी, इस पार्टी को भाई चंद्रशेखर जो रोड से निकल के आए, इनको दे देना चाहिए। इसलिए कि ये पार्टी किसी की जागीर नहीं, ये बहुजन समाज का खून पसीना लगा है। मानवर साहब टूटे चप्पल और फटे कपड़े में इस पार्टी को तैयार किए और लोगों के पास गए, घर घर जाके भूखे रह के लोगों को जोड़े, तब ये पार्टी तैयार हुआ। और जैसे ही पार्टी बहन जी के हाथ में आया, उसके बाद जो है पार्टी का जो मेन मेन जो दशा और दिशा था, बदलना चालू हो गया। तो बहन जी कहीं ना कहीं उस बयान पे नहीं, उस बयान पे कायम नहीं है जो हमारे महापुरुषों ने बयान दिया था। बहन जी बच रही हैं। और मैं यही कहूँगा बहन जी से कि बहन जी, आप अगर चाहती हैं कि बहुजन समाज और हमारा समाज जीवित रहे, इस देश में मान सम्मान और अधिकार पावे, तो आपको त्याग पत्र देके और
चंद्रशेखर भाई को दे देना चाहिए, अन्यथा आपके आंखों के सामने आपके परिवार, आपके बहुजन समाज के लोग मारे जाएंगे और अकेले आप बचेंगी तो आपको भी लोग नहीं छोड़ेंगे। बहुत शातिर लोग हैं। तो मेरा निवेदन आपसे है, आग्रह है कि जो महापुरुष इस लड़ाई को सही तन और मन से लड़े, तो उस लड़ाई को आप ध्यान में रखते हुए आप चंद्रशेखर भाई को दे दीजिए। नहीं तो धरना प्रदर्शन बाबा साहब किए, मानवर साहब किए, कौन नहीं किया। जब सरकार नहीं सुनेगी तो मेरा काम है धरना प्रदर्शन करना। हम करेंगे, सड़क से हम आवाज़ लगाएंगे, संसद तक जाए। एक बेटी का हत्या हो जाता है, उसके बाद भी अगर न्याय अगर नहीं मिलता है तो आम आदमी क्या करेगा? तो वही उसके लिए रास्ता है भाई, कि अगर कंप्लेन नहीं लिखा जा रहा थाने में और कोर्ट में जाने तक का पैसा नहीं हमारे पास है और कोर्ट में जाने के बाद न्याय नहीं मिल रहा है। अभी देखिए कितना दिन का घटना है, एक लड़का कोर्ट में जाके और जज को गाली दिया है, इसलिए कि 10 साल चक्कर काटा है, तब जाके जो गाली दिया है ना। तो कोर्ट में न्याय नहीं मिल रहा है तो लोग क्या करेंगे? लोग संगठन बनाएंगे और संगठन बना के धरना प्रदर्शन करेंगे। तो एक और बात मैं जोड़ूंगा इसमें कि जब से भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का उदय हुआ है, जब से भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का जो हुजूम बढ़ता गया है, तब से और लोगों को दिक्कत होता गया है। तो भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी एक संघर्षशील संगठन है और ये लगातार लोग मेहनत कर रहे हैं, लोगों के जुर्म अत्याचार पे जा रहे हैं। भाई चंद्रशेखर जैसे नेता मिलना इस देश का, जैसे हम नहीं बाकी लोग और लोग हैं, वो लोग भी कह रहे हैं कि नहीं, चंद्रशेखर भाई में मानवर साहब का रूप दिख रहा है, मानवर साहब का रूप झलक रहा है और यही इस देश को बचा सकते हैं, यही इस देश को आगे ले जा सकते हैं, यही इस देश को बराबर हक और अधिकार दिला सकते हैं। इनके अलावा दूसरा किसी से उम्मीद भारत के कम से कम बहुजन समाज के लोग नहीं देख रहे हैं। यही सब देखते हुए बहन मायावती को भाई चंद्रशेखर के हवाले इस पार्टी को दे देना चाहिए। जय भीम। आप देख रहे हैं अरविंद कुमार के आरोन। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए।